Assalamu alaikum everyone. So just wait for 5 minutes ताकि बाकी के लोग भी ज्वाइन कर लें तो उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं सही है।
Alright people, so हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा बेसिकली ये 1 आवर का सेशन होगा जिसमें वी विल हैव अ 45 मिनट्स डिस्कशन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, जो कि हमारा टॉपिक है, राइट। और जो लास्ट के 15 मिनट्स होंगे उसमें हम लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग रखेंगे। तो लाइक यू कैन सी एट द bottom left, Q&A का हमारे पास बॉक्स आ रहा है। So if you guys have any kind of questions regarding this topic or something else, तो आप at the end of discussion आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। तो वहाँ पे फिर हम लोग उसको आंसर करेंगे, सही है। और इसके अलावा अगर आपको लाइव क्वेश्चन पूछना है आपको कॉल पे आके, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, सो आई विल पुट यू अनम्यूट, तो आप फिर लाइव कॉल पे आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, सही है। So starting with my own introduction, my name is Rais Asif and I'm the part of the placement team of Kamai. Kamai is basically Kamai basically recruitment firm है। हम लोग end-to-end recruitment services provide करते हैं different cities में। तो इसके अलावा वी मेक रिक्रूटमेंट easier, faster and reliable। तो फर्दर अगर हम लोग करिए कन्वर्सेशन को, अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ उसका, तो that would be, you can say that कि जो इंडिविजुअल्स जो हैं, जो कि स्टूडेंट्स जो हैं, like how they want to have a discussion with their CEOs, with their managers। तो कुछ tools और techniques होते हैं like how you can have a conversation with those people, right? तो उसके लिए we have our experts के आप उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से उनको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से उनसे बातचीत की जाए। तो today we have Mr. Zain with us, who is actually the CEO of edX 360, right? So just give us some couple of minutes। वो हमें वही बस थोड़ी देर तक वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जैन जो है अपने ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देंगे कि लाइक उन्होंने पास्ट कहाँ कहाँ पे उनका वर्क एक्सपीरियंस है। और हम लोग फर्दर आगे डिस्कशन करते रहेंगे और वो लाइव एग्जांपल्स को जो है साथ में शेयर करेंगे, सही है गाइस। So students, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली अगर टॉपिक की बात करें, इफ यू हैव any kind of questions regarding this topic, या फिर कोई भी अगर आप सिनेरियो या फिर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो हमारे एक्सपर्ट से, so they are going to just join in a couple of minutes। तो आप अभी जो है अपने Q&A बॉक्स में जो है क्वेश्चंस अपने जो है टाइप कर सकते हो, सही है।
और पीपल आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, और अगर कोई यहाँ पे कोई प्रोफेशनल भी है जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, तो दे कैन गिव अस योर इंट्रोडक्शन इन Q&A बॉक्स, राइट? लाइक रमेश रहमान ने क्वेश्चन पूछे हैं और एक दो और लोगों ने पूछे हैं। तो इफ यू हैव एनी पर्सन ओवर हियर हु इज वर्किंग इन अ प्रोफेशनल, तो आप काइंडली यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन प्लीज करवा सकते हैं। थैंक्स। We appreciate to having you guys on our session. Like for Hanula have a very good question in it. Or Ramesha, we will also question your answer as well. Once our um, expert Zan actually just joined the session, right? तो बस थोड़ी देर में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशंस को, राइट? Rest of the attendees, if you have any kind of questions, तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दो। Like we have 2 or 3 questions over here. So we're gonna start in 2 to 3 minutes, inshallah.
जुनैद, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिकली कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लाइक विच इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो हम लोग इसका एक्चुअली मार्केट में क्या रोल है और इसकी क्या डिफरेंस क्या है पाकिस्तान में, इसका क्या स्कोप है, किस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ। तो वी गोना कवर ऑल दीज काइंड ऑफ बुलेट पॉइंट्स, राइट। तो बस 2-4 मिनट में हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम Zain, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. I'm really sorry for being a bit late. No problem, no problem. So people, we have Mr. Zain over here, who is actually CEO of edX 360. So Zain, please give us a brief introduction about yourself, like where you have been working before and something about the digital marketing as well. Right. So let me tell you briefly about my company first, edX360. So edX360 is a digital marketing company which focuses entirely on digital marketing, like all the channels, as the name 360 suggests, like any channel, any area that is pertaining to digital marketing, we try to cover that. So we are mainly trying to bridge the gap between conventional marketing and digital marketing, which was it was a huge gap actually. People's perception about digital marketing was entirely different when it evolved in Pakistan 5 to 10 years back. So we are trying to actually change that perception. We are trying to make people realize that it's still marketing, that it used to be for hundreds of years already. What you are doing, only the advertisement modes have been changed, and advertisement mediums are as such that anyone can understand that. So yes, we are mainly serving major retail brands like Limelight, Nishat, Stylo, Breakout, and some marketplaces like Jomo.pk as well, trying to build their digital strategy, trying to see how people see them digitally, and scaling up their e-commerce stores and all that. So that was about edX360. About me, actually, I started as an accountant. Actually, I have done CMA, Chartered Management Accountant. So I started my career as there, and then I moved to UAE. I worked in Toyota and Brazil Foods as business analyst and treasury analyst and financial analyst for some years. And then I moved back to Pakistan. So I was working in Hyperstar for a year or so as financial controller, and then I moved to Limelight, where this is where my first interaction with digital marketing started, when I started working in Limelight. So I was head of commercial in Limelight. So besides many other departments like planning, supply chain, retail, and all that, marketing and e-commerce was one of the areas that I was taking care, and I was actually trying to build it from scratch over there. So this is actually what I will say, something is a blessing in disguise when you are not from legacy training, or when you have not got training from legacy institutes who have been teaching something for a long time. So you try to figure something out on your own, then you come up with something that is different and new. It's more relevant in rapidly evolving fields like digital marketing. So that is why I think I was able to excel in this digital marketing perspective, especially for Limelight, making Limelight one of the most digitally, alive brands in fashion apparels. Right, like 3-4 years back, when not a lot of people were, especially in fashion apparel, were spending their amounts or focusing on digital media. Right. So now I started my then I left Limelight and started my own digital marketing agency, which is edX360, and it has been a hell of a ride since then, just 1.5 years.
and we have been able to serve more than 40 clients until now, and more than 31 teammates. Great, that's perfect. So Zen, thank you so much for your brief introduction. So let's come up with the topic. तो आप थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा elaborate करें कि actually what is digital marketing and what is actually traditional marketing, सही है? Okay. और इसका basically marketing function evolve कैसे कर रही है ये सारी चीजों को लेके ना, तो थोड़ा सा differentiate कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है यूनिवर्सिटीज के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और कुछ प्रोफेशनल्स ने भी हमें ज्वाइन किया, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा अगर इलाबोरेट थोड़ा डिफरेंशिएट करें ना ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग को, that would be great. ओके, सो कन्वेंशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में जो फर्क है, ठीक है, वो एक ही है और वो है मीडियम ऑफ डिलीवरी का, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल में कन्वेंशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं है। मतलब वैसे ही आपको अपनी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे आपको कन्वेंशनल मार्केटिंग में होती है, वैसे ही आपको अपने कंपेटिटिव एडवांटेज का, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का, ठीक है, जैसे आपको कन्वेंशनल मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, आप किसी मार्केटिंग आइडिया, आप किसी बिजनेस आइडिया को की ब्रांड पोजीशनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, इट्स ऑल द सेम एक्सेप्ट द डिलीवरी पार्ट। पहले आप जो अपना मैसेज डिलीवर करते थे वो आप टेलीविजन के थ्रू करते थे, वो आप अखबारों के थ्रू करते थे, या आपके पास बिलबोर्ड्स की ऑप्शन बच जाती थी, या आप फ्लायर्स फेंकते थे घरों में जाके, या फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट ही तो आप एसएमएस भेज देते लोगों को, ठीक है। सो अब डिजिटल मार्केटिंग ने डिलीवरी जो है वो उसके मीडियम चेंज कर दिए हैं। अब टीवी एड्स की जगह यूट्यूब एड्स ने ले ली है, या इन स्ट्रीम एड्स ने ले लिया, जब आप फेसबुक पे वीडियोस देख रहे होते हैं तो, ठीक है। बिलबोर्ड्स की जगह ले ली है। आप कह सकते हैं कि अगर आप जियो न्यूज पे जाएं तो वहां पे साइड पे बैनर लगे होते हैं, ठीक है, जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एड्स जिन्हें हम कहते हैं। आप ट्रिब्यून पे कोई आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं, वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट्स पॉपअप हो रही होती हैं, ठीक है। सो इसके पीछे की कहानी जो है डिलीवरी से पहले की वो वही है। अभी भी आपको अगर किसी ब्रांड की आइडेंटिटी बनानी है तो आपको उसको ब्रांड के बारे में वैसे ही सोचना है जैसे पहले सोचना था, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, उसकी टारगेट ऑडियंस को वैसे ही आइडेंटिफाई करना है जैसे आप पहले कर पा रहे थे, ठीक है। सिर्फ अब अपनी बात को पहुंचाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लेकिन ये जो डिलीवरी का तरीका, ये कहने को मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा फर्क है पुराने कन्वेंशनल मीडियम से। इसमें दिस इज एन एरा ऑफ चॉइस नाउ। आई वुड से कि ये जो अब ये एरा आ रहा है और ये मजीद जो आने वाला है ये चॉइसेस का है, ठीक है। कंज्यूमर जो है उसको चॉइसेस पसंद है, ठीक है। मैं चूज करूंगा कि मैं अपना कंटेंट कब देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि ना कि टीवी चूज करेगा कि मैंने ड्रामा 8 बजे देखना है, ठीक है। इसी तरह मैं चूज करूंगा कि मैंने म्यूजिक किस टाइम सुनना है, ना कि टीवी चूज करेगा कि उन्होंने सुबह 8 बजे म्यूजिक चलाना है या शाम को 8 बजे चलाना है, ठीक है। सो इसी तरह जैसे कंटेंट में लोगों के पास लोग चॉइसेस चाहते हैं, इसी तरह लोग इट्स जब चॉइसेस लोगों के पास आ जाती हैं, जब आपने चॉइस यूजर के हाथ में देगी, अब वो जब अपना टाइम जहां पे मर्जी स्पेंड करे, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको पता था कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लोग ड्रामा देखने बैठते हैं और इतने मिलियन लोग या इतने बिलियन लोग जो है वो ड्रामा देख रहे होते हैं इस टाइम, और टीवी पर इतनी एंगेजमेंट होती है। अगर इतने बजे से इतने बजे तक एक क्रिकेट मैच ऑन एयर जाएगा, ठीक है, तो इतने लोग वहां पे एक एस्टिमेटेड नंबर होता है आपका मैच जितने लोगों तक पहुंच जाएगा, एंड पीपल आर फोर्स्ड टू वॉच दैट, दे डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है। बट राइट नाउ पीपल हैव चॉइस। इवन नाउ डिजिटल पे आप, अगर मैं अपने चॉइस के टाइम पे ड्रामा देख रहा हूं तो मैं आपका एड भी पूरा देखने का पाबंद नहीं हूं। आई कैन स्किप योर एड आफ्टर 6 सेकंड्स। तो इवन इफ आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन फेसबुक, ठीक है, और जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ डिफरेंट अपने फ्रेंड्स का कंटेंट, किसी ने क्या पोस्ट किया हुआ है, और अगर कोई ऐड आ जाता है, आई एम नॉट फोर्स्ड टू सी दैट, ठीक है। आई हैव अ कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है, कि मैं उस ऐड पे क्लिक करूं, उसको देखूं उस वीडियो को, या ना देखूं, या स्किप करके ऊपर चला जाऊं, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी लैंग्वेज सारी बदल जाती है। पहले आपको पता है कि मैं ये ऐड लाऊंगा, इस ऐड के ऊपर ये ऐसे ऐड स्टार्ट होगा और शायद 15वें सेकंड पे जाके ये अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा और फिर यूजर को एंगेज करेगा और मैं अपने ब्रांड का मैसेज डिलीवर करूंगा।
अभी ऐसा नहीं है। अभी 75% यूजर तो आपका 15 सेकंड का ऐड देखेंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन नहीं है डिजिटल पे, और उनके पास चॉइस है स्किप करने की। इसका मतलब है कि अगर आपके ब्रांड का मैसेज 15 सेकंड के बाद छुपा हुआ है किसी कंटेंट में, तो दैट उसका कंटेंट कोई इज फायदा नहीं होगा। नॉट बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसे ही तो इसका मतलब है कि योर मैसेज हैज टू बी प्री लोडेड। है। ठीक है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि मद्देनजर रखनी पड़ती हैं व्हेन प्लानिंग कंटेंट फॉर डिजिटल। सही हो गया। तो मुझे आप ये बताइएगा, जो पाकिस्तान की जो सी कंपनीज जो हैं वो इस चीज का फुल एडवांटेज ले रही हैं, ये जो सी डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें, तो पाकिस्तानी कंपनीज का क्या परसेप्शन है यहाँ पे? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस इंडस्ट्री है, वो अभी तक डिजिटल का फुल पोटेंशियल अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, वो फुल एडवांटेज नहीं ले पा रहे उसका, मेरे ख्याल में। ठीक है। ये कैसे नहीं ले पा रहे इसका फुल एडवांटेज? क्योंकि उसकी वजह है कि ये पूरा इंडस्ट्री पैराडाइम है। कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, ठीक है, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जो लोग एड्स बनाते हैं, या जो लोग एक लेगेसी मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो 10 साल से या 20-20 साल से के एक्सपीरियंस के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस डिजिटल मीडियम को समझते नहीं है। ठीक है। और जो लोग डिजिटल मीडियम को समझते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। आज आप आज किसी भी फैशन ब्रांड्स के या किसी भी लोगों जो डिफरेंट रिसेंटली एड्स देखेंगे जो डिजिटल पे चले हैं, मुझे उसमें से 90% ये नहीं लगता कि ये सोचकर बनाए गए थे कि इन्होंने चेंज की मोबाइल स्क्रीन पे चलना है। ठीक है। क्योंकि इट्स अ क्लियर स्टार्ट कि जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो 95% ऑफ टाइम्स लोग अपने सोशल मीडिया अपने फोन पे यूज करते हैं। ठीक है। वहीं पर आपने उनको अपना ऐड दिखाना है। ठीक है। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किसी को टच करना है, तो आपने उसको फोन, 95% ऑफ चांस है कि यू विल बी रीचिंग दैट पर्सन ऑन द फोन। ठीक है। अभी आपके जितने एड्स बन रहे हैं, वो ये सोच के नहीं बन रहे कि ये फोन पे चलना है, वो अभी भी ये सोच के बन रहे हैं कि इन्होंने शायद टीवी स्क्रीन पे चलना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी 90% ऑफ टाइम्स अपनी फेसबुक आप इस तरह यूज करते हैं कि इस तरह यूज करते हैं, इस तरह वर्टिकल फ्रेम। फेसबुक और इंस्टाग्राम हम वर्टिकल फ्रेम में यूज करते हैं, राइट। लेकिन हमारे 90% एड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में बने होते हैं। ठीक है। तो सारा एड जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में बनता है, जबकि फ्रेम में होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है अभी कंटेंट क्रिएटर्स के दरमियान और मार्केटिंग कंपनीज के दरमियान। ठीक है। कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ड्राइव कर रही हैं, या फिर जो ब्रांड्स हैं जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी कंपनी का ड्राइव करते हैं, वो उस इस मीडियम की टेक्निकलिटीज को अंडरस्टैंड करने में अभी तक आई थिंक दे आर नॉट रियली सक्सेसफुल, एंड देयर इज अ ह्यूज गैप इन देयर। ओके। तो मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा, डिजिटल मार्केटिंग के बैरियर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, कौन कौन सी चीजें जो कि बैरियर्स जो क्रिएट कर रहे हैं। और सेकेंडली मुझे आप ये बताइएगा कि हमारे पास जो है प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, अगर हम लोग उसको डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स और टेक्निक को अगर हम लोग अवेल करना चाहें, तो वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज जो जो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जो है मुझे ये बताइएगा, यानी इवन तो हमारे अटेंडीज को बताइएगा कि कौन सा बेहतर टूल और टेक्निक हमें यूज करना चाहिए, कौन सी बेहतर सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, जिन्होंने अपने डिजिटल मार्केटिंग का अगर इन्होंने करियर अपना स्टार्ट करना हो, तो हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यानी इसको आगे परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल। मैं पहले आपके बैरियर्स वाले क्वेश्चन को आंसर करूंगा, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द सर्टिफिकेशन एंड हाउ टू स्टार्ट द how to start your career in digital marketing. So डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या कुछ भी कहें, जो ई कॉमर्स वगैरह का जो अभी जो आसान इतनी हुई है डिजिटल मार्केटिंग, इसने बिजनेस करना या एक स्टार्टअप करना बहुत आसान कर दिया है। यानी कि मार्केटिंग अब हर किसी की पहुंच में आ गई है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक आज से 10 साल पहले आप किसी लोकल स्कूल वाले की बात करें, जो एक मोहल्ले में किसी का एक स्कूल है, ठीक है, आप उस स्कूल वाले को कहते हैं यार आप अपनी मार्केटिंग करें, तो वो कहेगा यार मेरे पास मार्केटिंग का बजट कैसे आ गया, मैं ना तो बिलबोर्ड लगवा सकता हूँ, ना मैं के टीवी पे या केबल पे इश्तेहार चलवा सकता हूँ। ठीक है। और ना मेरे पास इतने बजट्स हैं कि मैं फ्लायर्स बांटू ये वो वगैरह करूँ। ठीक है। तो अब उस स्कूल वाले के पास एक बड़ी आसान ऑप्शन है कि वो अपनी एरिया को पिन लोकेशन करे जहां पे उसका स्कूल है, वहां पे 7-8-10 किलोमीटर के एरिया को टारगेट करके फेसबुक पर या गूगल पर सिर्फ $1 या $2 पर डे पे
वो अपने एड्स दिखा सकता है उन लोगों को। हम्म। ठीक है, यानी $2 पर डे या $1 पर डे का मतलब है ₹200 पर डे खर्च के वो अपने एड लोगों तक पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब है कि एडवर्टीजमेंट हर किसी के एक्सेस में आ गई है। बहुत सारे फ्री टूल्स वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, कैनवा है और बहुत सारे हैं जहां पे इवन आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपको आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कैनवा पे जाके लॉगिन बनाएं, पोस्ट के हजारों टेम्पलेट पड़े होते हैं जहां पे आप अपने ब्रांड का नाम रखें, अपनी तस्वीर लगाएं और आपकी सोशल मीडिया पोस्ट रेडी होती है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज वेरी एक्सेसिबल राइट नाउ ड्यू टू दिस डिजिटल मीडिया बूम, एंड इट विल इवेंचुअली हेल्प्स बिजनेस, इट इवेंचुअली हेल्प्स द होल इकोनॉमी। क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट हर किसी की पहुंच में आ जाती है, जब मार्केटिंग हर किसी के लिए करना आसान हो जाता है, उसके बाद ये होता है कि कंपटीशन फेयर होना शुरू हो जाता है। फिर कंपटीशन इस बेस पर नहीं होता कि किसके पास ज्यादा बजट्स हैं, फिर कंपटीशन इसके बेस पर होता है कि किसके पास ज्यादा स्किल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सो आई वुड लाइक रियली tell all the students or all the professionals who are listening that this is an era of opportunity digital marketing. This is somewhere where you can win just based on the basis of your skills, ठीक है, without having to compete with someone, ठीक है, on the basis of capital. परफेक्ट। और आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि सर्टिफिकेशंस के बारे में, स्टूडेंट्स के लिए कौन सी चीज ज्यादा वो बेहतर हो सकती है, या फिर किस टूल्स और टेक्निक्स को वो यूज करके अपने करियर का वो स्टार्टअप ले सकते हैं, किस तरीके से? बिल्कुल, इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि स्पॉट ऑन रिसोर्सेज होते हैं, वो गूगल की डिजिटल गूगल एकेडमी, ठीक है, और फेसबुक ब्लूप्रिंट कोर्सेज जो होते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज रिकमेंड दैट कि दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज फेसबुक ब्लूप्रिंट के अवेलेबल है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल एकेडमी के resources available online. ठीक है, so I recommend everyone to go through them and get the technical knowledge from there. इसकी वजह यह है कि ये रिसोर्सेज बड़े कम्प्रीहेंसिव हैं यहाँ पे, और उसके अलावा भी आपको यू जस्ट हैव टू सर्च। आई मीन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो नॉलेज बेस है वो गूगल है। ठीक है, आप एक टेक्निकल, लेट्स सपोज आप एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फेसबुक ब्लूप्रिंट्स का एक आर्टिकल कन्वर्जन एड्स के ऊपर किसी ने कोई एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप उसको इन एक्शन देखना चाहते हैं। ठीक है, आप सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च करें हाउ टू क्रिएट कन्वर्जन एड्स। ठीक है, आपको एक नहीं कम से कम 20 वीडियोस मिल जाएगी जहां पे किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, ठीक है, कोई ना कोई कन्वर्जन ऐड चला के देखा होगा। ठीक है, सो आई कैन टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एग्जांपल्स, आई एम running one of the fastest growing digital agency in Pakistan. I have not done any single digital marketing certification, ठीक है, myself. So it means that does not matter. ठीक है, सो एक्चुअली मैंने इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ता नहीं इसके बारे में, मैं आई जस्ट गूगल स्टफ एंड रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम एनी सोर्स इट कम्स। कोर्सेज करने से ये होता है कि यू गेट नॉलेज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ठीक है, सो फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर कैरियर आई रिकमेंड दैट कि वो जो फेसबुक के ब्लूप्रिंट कोर्सेज हैं और गूगल के जो गूगल एकेडमी के कोर्सेज हैं, they should start with that. They will get a knowledge in a structured way. ठीक है, and अब नेक्स्ट बात जो आपने कही थी कि डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर में कैसे सक्सेसफुल होना है। ठीक है, now this is a very broad topic. I will try to summarize this as much as possible. Sure. यहाँ पे एक आपको चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जो भी आप ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर रहे होंगे, they will just teach you how to run an ad manager, or how to run a Google Ad Manager, or how to see analytics and all that. ठीक है, so it means you are just learning the tools. ठीक है, this is not marketing, this is just the digital marketing के दो पार्ट है ना, डिजिटल और मार्केटिंग। ठीक है, शायद आप एक पार्ट सीख जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख लिया आपने अगर आपने ये चंद कोर्सेज कर लिए तो। ठीक है, so it और मार्केटिंग मैंने आपको बेहतर करने के, और मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि यू हैव टू बी अ मार्केटिंग ग्रेजुएट। ठीक है, इवन आई एम नॉट आल्सो अ मार्केटिंग ग्रेजुएट। ठीक है, इट मींस यू जस्ट हैव टू हैव द मार्केटिंग एप्टीट्यूड, द एम्पैथी के कंज्यूमर की जगह पे अपने आप को रख के सोचने की जो एक आपके पास जो चीज होती है कि यू पुट योरसेल्फ इन अदर शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड
how consumer will react, on such content and all that. Abhi within digital marketing field there are a lot of sub fields. I will try to explain that कि digital marketing में it's not one designation कि digital marketing expert एक बंदा होता है तो वो सब कुछ कर सकता है. There are certain areas within digital marketing that you can specialize in and you can become good at. ठीक है? So you have to understand, whoever is considering this career, you have to understand कि don't see that agar someone is making a career in that field, you can also do that. You have to understand your strengths. So within digital marketing, either you can be creative, means there is a एरिया के डिजिटल क्रिएटिव पे भी आप फोकस कर सकते हैं. ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप कंटेंट के आइडिया सोचें कि ऐसे कौन से कंटेंट्स हो सकते हैं कि जिसके ऊपर यूजर एंगेज करता है. ठीक है, ऐसा कौन सी कॉपी हो सकती है जो मैं किसी ब्रांड के लिए लिखूं जिसके ऊपर कमेंट्स मुझे ज्यादा आए, या ऐसी कौन सी कॉपी लिखूं जिस पे लोग क्लिक करके ज्यादा उनकी वेबसाइट पे जाएं. तो इसका मतलब है कि डिजिटल क्रिएटिव एक कंप्लीट फील्ड है. जैसे मेरी एजेंसी में भी अगर मैं देखूं, हमारे पास डिजिटल क्रिएटिव का डिपार्टमेंट अलग है. ठीक है, एड्स चलाने वालों का डिपार्टमेंट अलग है, डिजाइन का डिपार्टमेंट अलग है. ठीक है, सो डिजिटल क्रिएटिव जो है ये बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट क्या कहते हैं कि पोर्शन है. सम पीपल आर गुड एट दैट. ठीक है, इफ यू आर गुड एट दैट, इफ यू थिंक दिस इज योर पर्सोना कि आप वीडियोस के आइडिया ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, आप ज्यादा वीडियो का स्क्रिप्ट अच्छा सोच सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड देन you can understand how users are interacting with these videos and how to come up with new ideas of words and new ideas of posts that engage people more. Okay, so then maybe you should consider focusing on creative side of digital. And then there is an execution side. We call it performance marketing. Performance marketing का मतलब है कि लोग जो अगर एक ब्रांड का 10 लाख रुपए का बजट था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक महीने में, तो उस 10 लाख रुपए की स्पेंडिंग के अगेंस्ट क्या रिजल्ट्स आए, उस रिजल्ट्स को मॉनिटर करना, उसको बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करना, और उस बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करके उस अपनी स्ट्रेटेजी जो भी आपने टारगेटिंग की थी कि मैं 18 से पता नहीं 25 साल की उम्र के लोगों को टारगेट करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट्स आएंगे. हो सकता है वो आपको रिजल्ट्स ना आए, और देन यू चेंज योर टारगेटिंग, देन मे बी यू एक्सपैंड योर टारगेटिंग, मे बी यू नैरो डाउन योर टारगेटिंग, मे बी यू ट्राई अ डिफरेंट क्रिएटिव. स्टैटिक ऐड की जगह वीडियो ऐड ट्राई करेंगे, वीडियो ऐड की जगह दूसरा ऐड ट्राई करेंगे. तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये करती है. परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्चुअली जो इसको हम कहते हैं पेड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं आप. ठीक है, कि जो के बजट्स जो क्लाइंट्स के पेड मार्केटिंग के बजट्स होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव कई भी हो सकते हैं. कुछ क्लाइंट्स अमाउंट स्पेंड करते हैं सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए, कुछ अमाउंट स्पेंड करते हैं सेल लाने के लिए, कुछ अमाउंट स्पेंड करते हैं सिर्फ अपनी वीडियो को ज्यादा व्यूज देने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को. ठीक है, तो जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट्स या पेड मीडिया एक्सपर्ट्स जो होते हैं, पेड डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स, वो उस बजट का प्लान बनाते हैं कि ये बजट स्प्लिट कैसे होगा, कितने अरसे में स्पेंड होगा. उस प्लान के आगे उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, फिर उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर भी करते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और डेली बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज को छोटी छोटी ट्वीक्स करके चेंज भी करते रहते हैं. सो देयर इज दिस एरिया, इन दिस एरिया. ठीक है, अगर आप इस एरिया में बेहतर होना चाहते हैं तो यू हैव टू बी गुड एट डाटा एनालिसिस, यू हैव टू बी गुड एट एनालिसिस एज अ होल, एंड यू हैव टू बी गुड विद नंबर्स. परफेक्ट. तो फर्दर लास्ट जैन, आपने ये हमारी डिस्कशन भी बहुत अच्छी रही. कुछ आप एडवाइस करना चाहें अपने हमारे जो इंडिविजुअल्स जो हैं, अगर इन्होंने अपने प्रोग्रेस करने, अपना करियर अगर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर चलना हो. पहले तो यानी आपने सिर्फ थोड़ी सी एक टच दिया था कि ठीक है, अगर आपने इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को लेकर चलना है एज अ करियर वाइज, अगर आपने इसको प्रोफेशनली अगर आपने इसको लेकर चलना है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं. तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के लिहाज से, और माशाल्लाह यू आर रनिंग कंपनी एज वेल, तो आप उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे यानी इनको कि अगर इन्हें इस वे में अगर आना हो तो? सो अगेन स्टार्ट विद द सर्टिफिकेशन. ठीक है, स्टार्ट विद द सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन आपको क्या करेगी कि आपको जितनी टेक्निकल चीजें हैं, जितने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटिंग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, उन सब से आपको फेमिलियराइज करवा देगी.
ठीक है, सर्टिफिकेशन, आप यू विल बी कंफर्टेबल विद ऑल द टेक्निकल स्टफ एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, कि टू स्टडी सम केस स्टडीज। देयर आर प्लेंटी ऑफ केस स्टडीज ऑन इंटरनेट, यू जस्ट हैव टू सर्च, ठीक है। आप सर्च करें, आप दुनिया की बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे उन्होंने अपनी केस स्टडीज पब्लिश की हुई हैं कि हाउ दे वर्क, हाउ दे क्रिएटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ क्लाइंट एंड हाउ दे एग्जीक्यूटेड दैट, ठीक है। जस्ट रीड थ्रू दोज केस स्टडीज। आप जितनी ज्यादा केस स्टडीज पढ़ेंगे, ठीक है, उतना आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल रियल लाइफ नॉलेज बढ़ता जाएगा रिलेटेड। एंड जो कॉन्सेप्ट्स आपने सारे पढ़े होंगे ना वहां पे अपने सर्टिफिकेशंस के अंदर, आप उनको इन एक्शन देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको आप डिफरेंट तरह की केस स्टडीज सर्च करें, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की केस स्टडीज अलग से सर्च करें, आप डिजिटल क्रिएटिव की केस स्टडीज अलग से सर्च करें कि हाउ डिजिटल क्रिएटिव चेंज्ड अ कंपनीज फ्यूचर, या हाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटजी एक कंपनी ने अप्लाई की जिसकी वजह से उनके ROAS या उनकी रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो बेहतर आना शुरू हो गया, ठीक है। सो एंड देन नेक्स्ट, योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी स्टार्ट an internship, ठीक है। एंड आई वुड प्रेफर स्टार्ट एन इंटर्नशिप विद अ डिजिटल एजेंसी, ठीक है। अगर आप जो कि एजेंसी में या आप जॉब या एजेंसी में काम इसलिए करें क्योंकि वहां पे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, जिस जहां भी वो 10 20 30 दिन भी क्लाइंट्स के लिए वो एजेंसी काम कर रही है, ठीक है, तो आपको उन सब का पर्सपेक्टिव मिलेगा। अगर आप एक ब्रांड के साथ स्टार्ट करते हैं काम, वहां पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस तो मिलता है एक ब्रांड के अंदर काम करने का, बट आपका अगेन विजन एज अ स्टार्टअप, यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इनसाइड यू, ठीक है। सो ये समटाइम ओवरवेलम भी कर जाता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, अगर आप एजेंसी के साथ अपना करियर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वहां पे एज ए MTO प्रोग्राम या एज एन इंटर्नशिप आप एज एजेंसी में स्टार्ट करते हैं, तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, डिफरेंट एरियाज जो डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं, जैसे क्रिएटिव, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उन सबको देखने का भी मौका मिल जाता है वहां पे एक ही जगह पे। और डिफरेंट जैसे फैशन रिटेल, शूज, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, FMCG, वो सब अपनी डिजिटल मार्केटिंग को कैसे लेके चल रहे होते हैं, सबके गोल्स क्या होते हैं, वो सब चीजें आपको एक जगह देखने को मिल जाती हैं। देन दिस कैन बी अ गुड लॉन्चिंग पैड, ठीक है, कि फ्रॉम देयर यू आल्सो अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे एक्सेल कर रहा हूँ, मैं क्या डिजिटल क्रिएटिव में ज्यादा बेहतर फिट इन होता हूँ या मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ज्यादा फिट इन होता हूँ, एंड ऑल दैट। यानी ये प्रॉपर एक रिसर्च है कि आपने बेसिकली अपने आप को पहले एनालिसिस करने की यार really unfortunate, Rais, this is really unfortunate कि हमारे यहाँ जितनी भी अभी तक यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, they don't teach digital marketing as of now in their core courses, ठीक है, मतलब जो उनके कोर कोर्सेज हैं, ठीक है, वहां पे अभी तक डिजिटल मार्केटिंग एज अ कोर कोर्स नहीं पढ़ाई जा रही, ठीक है। सो दे टच दिस एज अ टॉपिक मे बी ड्यूरिंग एनी मार्केटिंग कोर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो इट मींस द नॉलेज बेस, ठीक है, इज नॉट देयर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट्स ऑन योर सेल्फ, द ग्रेजुएट के अपने ऊपर है, ठीक है, कि वो अब कितनी एफर्ट करके अपने आप को कितनी जल्दी इक्विप करता है इस चीज के लिए। एग्जैक्टली वही बात आ जाती है, आपने रिसर्च करनी है, प्रॉपर आर्टिकल्स आप स्टडी करो, थोड़ी सी लाइन आप खुद सेट करो इसको लेके, यानी इट्स ऑल अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ग्रेट, यस, so let's come up with the questioning answering session. We have Sarah Shafi over here. इनका क्वेश्चन है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस। आई गेस ये काफी डिटेल में सैन ने हमें पहले ही ये चीज बता दी है कि कहाँ से की जाए और किस तरीके से एक्चुअली की जाए। Or further, we have Farhanullah. Farhanullah, I have an experience of 5 years in digital marketing. I'm interested in launching my ad agency, right? My question is, how can I get clients? Through which forums and through which means? राइट, बेस्ट, मैं अगर मैं आपको मैं आपको पहले आपका आंसर भी करूंगा, ठीक है। देन फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ आई ग्रू माय एजेंसी, ठीक है, लाइक विद इन 1 year and 2 months, ठीक है, हाउ वी ग्रू फ्रॉम 1 client to 45 clients, ठीक है। सो you know, best way to grow is create case studies, give good results, ठीक है। once you start giving good results, use that case studies, ठीक है, ठीक है, टू प्रेजेंट दैट उस इंडस्ट्री में और लोगों को वो चीजें प्रेजेंट करना शुरू करें, ठीक है, एंड दे विल कम टू यू ऑटोमेटिकली।
जैसे एग्जांपल है कि आप एक इलाके में लेट्स सपोज रेस्टोरेंट्स पे की नीश पे काम करना शुरू करें। आप फिगर आउट कर लें कि एक रेस्टोरेंट की डिजिटल मार्केटिंग नीड क्या होती है, एक कैफेटेरिया की डिजिटल मार्केटिंग नीड क्या होती है, एंड यू डू योर रिसर्च एंड आप एक कैफेटेरिया की केस स्टडी लें। हो सकता है वो आपको महीने के 50,000 रुपए पे करता है, आप उसके लिए लाख रुपए का काम करें, ठीक है, बट यू गिव दैट कैफे, ठीक है, अ बूस्ट, अ विजिबल बूस्ट, ठीक है, कि नजर आए कि इस बंदे का बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बेहतर हो गया, ठीक है। दिस इज एन एसेट फॉर यू। वो एसेट आप अपने लिए लेके जाएं, वो केस स्टडी अपनी वो सक्सेस स्टोरी लेके जाएं और फिर 10 कैफेज के साथ सामने जाके वो सक्सेस स्टोरी रखें, ठीक है, कि देखें हाउ आई वाज एबल टू ग्रो दिस कैफे, ठीक है। सेम गोज टू एनी अदर इंडस्ट्री, स्कूल की इंडस्ट्री ले लें, एक इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इवन ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, बेशुमार है, मतलब एवरीवन नीड्स डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली। सो दैट इज द बेस्ट वे। ये बेस्ट वे है कि आप अपनी एजेंसी को ग्रो करें, कि आप अपनी केस स्टडीज तैयार करें। जब आप जैसे जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करके उसकी केस स्टडीज तैयार करें, उन केस स्टडीज को सेल करें आगे। सो मीडियम्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, LinkedIn is the best medium in my opinion in order to improve your agency presence, ठीक है, और in order to get the right audience। अच्छा, LinkedIn पे भी there can be a different, आपने कभी भी LinkedIn पे ये नहीं इस तरह की पोस्ट नहीं करना शुरू कर देनी कि ये देखें कि ये मेरी एजेंसी है और हम मार्केटिंग भी करते हैं और हम बड़ा अच्छा करते हैं, आए हमारे साथ काम करें, ठीक है। पीपल विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू राइट अवे। तो लिंक्डइन पे पहले आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है। यू हैव टू अपीयर एज अ थॉट लीडर। आपको अपीयर करना पड़ेगा कि ये जो बंदा ये बात कर रहा है, कि पहले आपको एक ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी लिंक्डइन पे अपनी। आपको डिजिटल मार्केटिंग पे बात करनी पड़ेगी, फ्री एडवाइस देनी पड़ेगी, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा जो लोगों को हेल्प करे। और जेन्युइनली आपका कंटेंट क्रिएशन का मकसद ये होना चाहिए कि दिस शुड हेल्प समवन, ठीक है। एंड देन पीपल विल स्टार्ट रीडिंग योर कंटेंट, लाइकिंग योर कंटेंट, एंगेजिंग योर कंटेंट। अब ये सारे लोग जो हैं, जो 2-3 हजार लोग हैं जो आपके कंटेंट से एंगेज कर चुके हैं, दे हैव एस्टैब्लिश्ड एट द बैक ऑफ योर माइंड कि दिस पर्सन नोज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये दिस पर्सन या दिस कंपनी नोज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर सो लॉन्ग। एंड देन उसी के अंदर आप सडनली अपना मार्केटिंग मैसेज भी कन्वे करना शुरू कर दें कि हाउ वी ग्रू दिस ब्रांड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एक लिंक्डइन है। इसके अलावा आप खुद एक मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, तो आप अपनी मार्केटिंग खुद भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी सर्चेस एवरी डे, ठीक है, इन पाकिस्तान के पीपल आर सर्चिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सिंगापुर वगैरह वगैरह, ठीक है। इट डिपेंड्स भी किस नीश के साथ आप काम करते हैं। आप उन कीवर्ड्स के ऊपर अपने एड्स चलाना शुरू करें, अपना एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाएं, आपके पास क्यूरीज आना शुरू होंगी, ठीक है, यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू देम एंड ऑल दैट। All right, so we have a next question from Ramesha Rahman. वो पूछ रही है difference between e-commerce और digital marketing. So digital marketing is a very broad field. Like marketing, e-commerce का तो मतलब है कि ऑनलाइन कोई भी चीज को बंदा बेच ले तो उसको e-commerce कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि कोई भी बिजनेस है उसको मार्केटिंग की जरूरत है, चाहे वो ऑनलाइन बेचता है या चाहे नहीं बेचता, ठीक है। इसका मतलब है कि सिर्फ ऑनलाइन बेचने वालों को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, जो ऑनलाइन नहीं बेचते उनको भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, सिर्फ अपनी डिजिटल प्रेजेंस बेहतर करने के लिए। जैसे आप सैमसंग का ऐड देखते हैं, सैमसंग खुद तो ऑनलाइन अपने फोन नहीं बेचता, ठीक है। इसी तरह आप ओप्पो का ऐड देखते होंगे, आप नेस्ले का ऐड देखते होंगे, बहुत सारी चीजों के यूट्यूब पे, या बहुत सारे ऐसे FMCG प्रोडक्ट्स के आप ऐड देखते होंगे, राइस के, या जो भी आप ऐड हैं, वो चीजें, वो ऐसी सारी चीजें होंगी जो ऑनलाइन नहीं बिकती, शायद वो ई-कॉमर्स पे नहीं बेचते, बट स्टिल वो डिजिटल मीडियम्स के थ्रू अपना मार्केटिंग मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। So this is the difference. So marketing done through digital mediums is digital marketing, and selling something online is e-commerce. Perfect. Or I guess we have a last question over here from Junaid Yassin. Where do you see digital marketing in next 5 years? Digital marketing को replace करने की कोई, what do you think, कोई चीज आ सकती है फिलहाल या नहीं? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग तो कहीं नहीं जा रही, ठीक है, बट द थिंग इज के
मीडियम्स चेंज होंगे, ठीक है। आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि फेसबुक पर वो लोग होते हैं जो नॉन सीरियस हैं, या फेसबुक पर वो लोग ऐड चलाते हैं जो नॉन सीरियस लोग हैं। आज लोग कहते हैं कि फेसबुक पर ही ऐड चलाने हैं, बाकी सब चीजें बेकार है, ठीक है। सो बहुत मीडियम्स इररेलेवेंट होते जाएंगे। हो सकता है 5 साल बाद फेसबुक इररेलेवेंट हो जाए और टिकटॉक उसकी जगह ले ले, ठीक है। या हो सकता है कि 5 साल बाद टिकटॉक भी इररेलेवेंट हो चुका हो और एक और कोई इससे बेहतर मीडियम आ चुका हो, ठीक है, कि जहां पे इट्स ऑल अबाउट अटेंशन। ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये अटेंशन की गेम है। ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे एक यूजर एक दिन में 5 से 6 घंटे गुजारता है, ठीक है। जिन एप्स में वो अपना टाइम गुजारता है, आपको अपना ऐड वहां दिखाना है। अगर आज से 3 साल पहले कोई बंदा 3 घंटे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे गुजारता था, ठीक है, तो आपको आपके ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। लेकिन आज अगर वो बंदा 3 से 4 घंटे टिकटॉक पे गुजारता है और फेसबुक इंस्टाग्राम दिन में 15 मिनट के लिए खोलता है, तो इवेंचुअली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ज्यादा इस तरह के कितने लोग होंगे, आपके सारे एड्स इंस्टाग्राम फेसबुक पे परफॉर्म करना बंद कर देंगे और टिकटॉक पे परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। सो इट्स द गेम ऑफ अटेंशन वेयर पीपल आर पेइंग अटेंशन। तो जैन, आप मुझे ये बताएं कि आजकल के करंट सिचुएशन, करंट जो दौर चल रहा है, उसमें ज्यादा व्हाट यू प्रेफर कि फेसबुक मार्केटिंग ज्यादा यानी इसमें सक्सेसफुल रहती है या फिर इंस्टाग्राम? इफ यू टॉक अबाउट द यंगस्टर्स, या फिर अगर हमने किसी को भी टारगेट करना हो, व्हाट डू यू थिंक कि फेसबुक ज्यादा यूजफुल रहती है कि इंस्टाग्राम? अच्छा, इसमें हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट क्या प्रमोट करनी है और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। जो भी बिजनेस, अगर बिजनेस को हमें ऐसा प्रमोट करना है, जैसे अभी हम मार्केटिंग एजेंसी की बात कर रहे थे, हमें उसको प्रमोट करना है किसी की, ठीक है। सो देन मे बी टिकटॉक इज नॉट द राइट मीडियम, ठीक है। लिंक्डइन उसके लिए ज्यादा बेहतर मीडियम है, और शायद सेकेंडरी मीडियम इंस्टाग्राम और फेसबुक बनेगा। अगर हमें एक फैशन का ब्रांड प्रमोट करना है जो कि 18 साल से लेके 40 साल के लोगों को टारगेट करता है, ठीक है, तो ऐसे लोग तो अपना ज्यादा टाइम जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गुजारते हैं, ठीक है। ये अभी टिकटॉक वाली ऑडियंस नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी चीज प्रमोट करनी है जो कि 12 साल से लेके 20 साल के लोगों को या 12 से 22 साल के लोगों को डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, तो इस एज ग्रुप के ज्यादातर लोग अपना टाइम टिकटॉक पे और स्नैपचैट पे गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसे एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए, ऐसे डेमोग्राफिक्स को टारगेट करने के लिए वी गो फॉर इंस्टाग्राम। सो इट डिपेंड्स कि किस डेमोग्राफिक को हम टारगेट कर रहे हैं। बट यस, प्रीडोमिनेटली पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा जो डिजिटल मार्केटिंग या बजट जहां पे लगते हैं वो अभी तक फेसबुक है। इंस्टाग्राम इज ग्रोइंग एवरी डे, ठीक है, बट स्टिल इट्स हाफ ऑफ फेसबुक एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। यानी सही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की है, सो इट्स बेसिकली फेसबुक, राइट? Yeah. All right. So I guess we have a last question. It's how long will it take to grow in this field if one get equipped with basic skills of digital marketing? So it totally depends on you, ठीक है। It took me just 3.5 years from from reading my first article about digital marketing and then becoming CEO of a marketing agency. It just took me 3 years. So it totally depends on you how how much you put your head to it, ठीक है, and कितना आप उसको अपनी रिसर्च के ऊपर आप कितना काम करते हैं। Perfect, great. So do we have any other questions? All right, Zain, thank you so much for your precious time. बहुत अच्छा सेशन रहा है, और I hope कि हमारे इन individuals के लिए भी बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा. So thank you so much for your time. Thank you so much for inviting. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.